रियासत पाकिस्तान किसी भी मशकूक शख्स, सज़ा याफ्ता मुजरिम या किसी मतलूब मुलजिम को मुल्क की हदूद से बाहर जाने से रोकने के लिए उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, वॉच लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है। ऐसे अफराद का बायोडेटा इन पर लगे इल्ज़ाम की नौइयत के मुताबिक ही किसी मखसूस लिस्ट में डाला जाता है ताकि इन्हें बैरून ममालिक जाने से रोका जाए। हाल ही में इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस मरकज़ी मुलजिम ताहिर जाफर समेत दीगर अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या ECL में शामिल करके इन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। इसी तरह रवां साल मई में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ब्लैक लिस्ट से निकालने के फैसले के बाद हुकूमत ने इन्हें बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के लिए इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था। शहबाज शरीफ का इसरार था कि इन्हें अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दी है और हुकूमत को इन्हें रोकने का कोई इख्तियार नहीं। चुनांचे अक्सर दिनों में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर हुकूमत के पास किसी शहरी को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोकने का कौन सा इख्तियार है और ECL में किसका नाम कैसे डाला जाता है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक FIA कवानीन के तहत जब कोई मुसाफिर बैरून मुल्क परवाज़ में सवार होने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचता है तो वहां मौजूद अफसरान उसका पासपोर्ट लेकर चेक करते हैं कि उसका नाम कहीं 3 मुख्तलिफ तरह की ऐसी लिस्टों में तो नहीं जो उसे बैरून मुल्क सफ़र से रोकती हैं। इस हवाले से सबसे मुस्तनद लिस्ट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कहलाती है जो किसी मशकूक शहरी के मुल्क से इनखला को रोकती है। कानून में की गई नई तरमीम के बाद अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसी शख्स का नाम डालने के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी करार दी गई है। काबीना की 3 रुकनी कमेटी किसी का नाम ECL पर डालने के लिए तजवीज़ पेश करती है जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देती है। इस वक्त मज़कूरा कमेटी के मेंबरान में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला अमूर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर शामिल है। FIA के मुताबिक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट 3 तरह की होती है। एक, जिसमें किसी शख्स को महज जाने से रोकना होता है। अगर किसी शख्स के खिलाफ किसी अदालत में केस की वजह से उसका नाम ECL में हो मगर वह ज़मानत पर हो तो ऐसे शख्स को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है, ताहम गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर किसी इश्तिहारी मुजरिम का नाम ECL पर हो तो उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले भी किया जाता है। तीसरी किस्म ऐसे अफराद की होती है जो इंटरपोल की रेड लिस्ट में होते हैं। ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है जो इनके मुस्तकबिल का फैसला करता है। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नादरा या पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से कुछ अफराद का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ऐसे अफराद नादरा के किसी जुर्म में मुलव्विस होते हैं जैसे दोहरी शनाख्त अपनाना वगैरह या पासपोर्ट चोरीशुदा होना या दोहरा पासपोर्ट रखना वगैरह। ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और इनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो बैरून मुल्क से किसी जुर्म की वजह से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुँचे हों। इस लिस्ट में नाम नादरा या पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से फराहम किए जाते हैं। प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट या PNIL वो फहरिस्त होती है जिसमें 30 दिन के लिए किसी शख्स का नाम डाला जाता है जिसके बैरून मुल्क फरार का खदशा हो। अगर किसी शख्स का नाम अभी ECL में डालने के मरहले में है और इस दौरान इसके मुल्क छोड़ने का खदशा हो तो DG FIA को इख्तियार होता है कि वो FIA की 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर उसका नाम PNIL में डाल दे। DG FIA इस मुद्दत को मजीद 30 दिन तक बढ़ा सकता है। इससे कबल इसको वॉच लिस्ट कहते थे, ताहम जून सन 2018 में चंद तब्दीलियों के बाद इसका नाम भी बदल दिया गया है। माहिर कानून खुज़ैमा सिद्दीकी कहते हैं कि किसी भी शख्स को मुल्क से बाहर जाने से रोकना हुकूमत का हक है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार सादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ECL सन 1980 की दिहाई में जारी होने वाले एक ऑर्डिनेंस के तहत मुरतब की जाती है, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल्स पर एग्जिट कंट्रोल की मुख्तलिफ फहरिस्तों की वजह से बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा उलझने पैदा हो जाती हैं। खुज़ैमा सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों को बाहर भेजने से रोकने के लिए एक ही लिस्ट मुरतब करे और इसको तमाम बॉर्डर कंट्रोल्स पर फराहम किया जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। दुनिया भर में लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए पाबंदियां लगती हैं, लेकिन इनके निज़ाम मरबूत होते हैं। हर बॉर्डर कंट्रोल पर एक ही फहरिस्त होती है और तमाम अहलकारों के पास मुतल्लिका शख्स का मुकम्मल डेटा होता है। हमें भी इस निज़ाम को सेंट्रलाइज करके ज़्यादा मुअस्सर और खामियों से पाक बनाना चाहिए। खुज़ैमा सिद्दीकी के मुताबिक ECL से नाम निकलवाने के लिए भी काफ़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है और इससे मुतालिक भी एक सादा और बर्क रफ्तार तरीक़ाकार मुरतब करने की ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।